हेलो। नमस्कार, जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल है सबके। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज़ की जो अभी रिसेंटली आई थी, दैट इज़ इंडिया एंड न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है। अभी रिसेंटली इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव और न्यूजीलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर ने मिल के ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका साइन किया है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या आपके आउटकम रहे हैं, बेसिकली हम उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया और न्यूजीलैंड में से कौन फ़ायदे में रहा है, किन किन चीज़ों पर ये डील आपकी हुई है, और किस तरीके से इंडिया के ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पर्पस। आप प्रीलिम्स, मेंस या फिर किसी भी पर्टिकुलर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम से ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए। हो सकता है आप इंडिया के ट्रेड के रेस्पेक्ट में इस टॉपिक को कहीं भी मेंस में कोट कर सकते हो। इवन कोई एसएसबी वगैरह इंटरव्यू वगैरह के लिए जब भी कोई जाता है तो उस टाइम पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रोल प्ले करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कोट कर सकते हो। नाउ पॉइंट हमारा इस सेशन के अंदर रहेगा कि किस तरीके से इंडिया और न्यूजीलैंड ने इस ट्रेड को साइन किया, क्या आउटकम रहे, उसके बारे में बात करना। तो अभी रिसेंटली ये आर्टिकल आपका द हिंदू के अंदर आया था, आपका पब्लिश हुआ था। इसके अंदर कहा गया कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने आपका ट्रेड टॉक्स आपकी कंक्लूड करी है। और जो मेजर मेजर चीज, मेजर मेजर आउटकम जो रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड डील के दौरान दौरान दैट इज अबाउट कि सबसे पहला जो हमें ऊपर ऊपर से यहाँ दिखाई दे रहा है, दैट इज $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो न्यूजीलैंड भारत के अंदर करेगा। प्लस न्यूजीलैंड जो है 5,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करेगा इंडियन लोगों को 3 साल के लिए। मतलब बेसिकली इन भारत के जो लोग हैं वो 3 साल के लिए न्यूजीलैंड में जाकर 5,000 लोगों तक का एम्प्लॉयमेंट जो है न्यूजीलैंड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अभी 50% टैरिफ, सबसे हाईएस्ट टैरिफ है एशिया के अंदर जो इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लगा के बैठे हुए हैं। तो 50% टैरिफ के टाइम पे इंडिया की ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए न्यूजीलैंड के साथ ये डील हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी ट्रेड डाइवर्सिफाई होगी तो जो 50% टैरिफ ट्रंप लगा के बैठा है भारत के ऊपर, उनका जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए भी ये डील हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। नो, सबसे पहले हम समझते हैं इस डील में जो मेन मेन पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट जो है इस डील में आपका ये है कि जो न्यूजीलैंड ने जो है भारत को जीरो ट्रेड ड्यूटी यानी कि 100% एक्सपोर्ट पे, भारत के जितने 100% एक्सपोर्ट जो न्यूजीलैंड में हो रहे हैं उनके ऊपर ट्रेड फ्री एक्सेस दे दिया है। कोई भी हमारा टैरिफ, कोई भी ट्रेड हेलो कस्टम ड्यूटी न्यूजीलैंड जो है भारत के 100% एक्सपोर्ट पर नहीं लगाएगा। प्लस $20 बिलियन का एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, यानी एक फॉरेन कंट्री एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो $20 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 15 सालों के लिए न्यूजीलैंड भारत में करेगा। इसके अलावा मैं आप सबसे पहले बता दूं कि जब भी कोई कंट्री के अंदर ट्रेड डील होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या क्या चीज हमारे लिए मैटर करती है। देखो, ट्रेड डील में ना हमें हमेशा याद रखना, जब भी कोई आपके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली होता है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आपका खाली गुड्स का एग्रीमेंट नहीं होता, खाली गुड्स का ट्रेड नहीं होता, वो गुड्स भी होता है, ठीक है, वो सर्विसेज भी होती है। अगर आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्यों है मेरे भाई? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के अलग अलग पर्पस होते हैं कि आपकी जो ट्रेड है, ट्रेड रिलेशन को मेंटेन रखना। और जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उस टाइम पे आपके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर होते हैं उन्हें एक मौका मिलता है कि अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में बेच सके। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपकी जो ड्यूटी होती है, टैरिफ ड्यूटी होती है या कस्टम ड्यूटी होती है, उसे कम किया जाता है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डज नॉट इक्वल टू कि 100% आपकी ड्यूटी कट डाउन कर दी। किसी को ऐसा लगता है कि 100% ड्यूटी कट डाउन हो जाती है, ऐसा नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ काइंड ऑफ कंसेशन कि अगर दो कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है तो हो सकता है एक कंट्री उसके उस टाइम पे ट्रेड सरप्लस में हो। ट्रेड सरप्लस मतलब उस टाइम पे उस कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो।
और उस टाइम पे हो सकता है दूसरी कंट्री कंट्री ट्रेड डेफिसिट के अंदर हो, मतलब उस कंट्री के अंदर ट्रेड इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो। तो ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों को बराबर फायदा दे। हो सकता है एक कंट्री के लिए फायदा हो, दूसरे कंट्री के लिए नुकसान हो, बट अल्टीमेटली दोनों कंट्री के कंसेंसस के हिसाब से ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनते हैं। इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर अभी जो मैं आपको बताऊं कि अभी जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, लेकिन इसके अंदर ना क्या हुआ है कि इंडिया को फायदा मिला है। इंडिया के 100% गुड, 100% जो हमारे यहाँ पर गुड्स है उनके ऊपर जो है नो टैरिफ अप्लाई हो चुका है, मतलब हमारे 100% गुड्स पर कोई टैरिफ है नहीं लगने वाला। लेकिन जो न्यूजीलैंड हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर है रिस्ट्रिक्शन। जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट है, जो भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनके ऊपर इंडिया बिल्कुल भी रिलैक्सेशन जो है न्यूजीलैंड को नहीं देने वाला। एंड दैट इज द रीजन, ये जो बेनिफिट है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर इंडिया में बेनिफिट है न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में। तो इसी के रीजन की वजह से ये जो है, ये जो बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये ओपोजिशन पार्टी है जो न्यूजीलैंड की, उसके द्वारा ही अपोज किया गया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका हुआ है ये न्यूजीलैंड के फायदे में नहीं है। दैट इज द रीजन कि जो अपोजिशन पार्टी है न्यूजीलैंड की, वो इसके सपोर्ट में नहीं खड़ी। ना बात करते हैं आगे इस चीज़ के बारे में। अभी जो इस ट्रेड एग्रीमेंट की हाईलाइट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इस ट्रेड एग्रीमेंट में क्या हुआ है, ट्रेड लिबरेशन हुआ है। दैट इज हमारे जो इंडिया के 100% एक्सपोर्ट है उनके ऊपर कोई टैरिफ है वो न्यूजीलैंड नहीं लगाएगा। तो हमारे 100% एक्सपोर्ट पर कोई जीरो टैरिफ न्यूजीलैंड का है। प्लस इंडिया ने 70% गुड्स पर टैरिफ लगाए, 30% पर रिलैक्सेशन दिया कि 30% गुड्स पर 30% गुड्स छोड़ दिए। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखो कि 70% पर आपके टैरिफ फ्री है, आप टैरिफ है ना नहीं लगेंगे, और 30% पर टैरिफ है। अब 30% के अंदर क्या है, 30% के अंदर है आपके डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट और वेजिटेबल। आप सभी जानते हैं कि अभी जो इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील होने वाली है, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दोनों कंट्री फेस कर रही है, दैट इज कि इंडिया नहीं चाहता कि यूएसए हमारी कंट्री में डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट और वेजिटेबल एग्रीकल्चर के किसी भी चीज में आए। उससे क्या होगा कि हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर्स है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी की वजह से ट्रेड डील जो है वो इंडिया एंड यूएस की वो बहुत दूर जा चुकी है, अब अभी तक नहीं हो पाई है। तो न्यूजीलैंड की ट्रेड डील होने का सिंपल सा रीजन ये था कि न्यूजीलैंड ने हमारी बातों को समझा, कंसेंसस पे आए, एंड दैट इज द रीजन कि हमने अपने प्रॉफिट में, यानी कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कोई भी पर्टिकुलर कंट्री आके डोमिनेट ना करे, कोई पर्टिकुलर कंट्री की मार्केट आके डोमिनेट ना करे। दैट इज द रीजन हमने टैरिफ वहां पर लगाए हैं। तो 70% आपकी इंडिया ने दिया है रिलैक्सेशन, 30% टैरिफ लगे हुए हैं, ठीक है। इससे हमारे जो इंडिया का प्राइमरी सेक्टर है वो प्रोडक्ट रहेगा। अब इंडिया ने दूसरी बात जो है, दैट इज न्यूजीलैंड 200 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा आने वाले 15 सालों में। प्लस मोबिलिटी प्रोविजन, मतलब जो इंडियन लोग हैं, जो इंडियन पीपल है, दे कैन मोबिलाइज टू न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड में जाकर 3,000 तक का बोला है, 3,000 तक का पीपल एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय न्यूजीलैंड। अगले 3,000 लोग दे कैन गो टू न्यूजीलैंड एंड दे कैन गेट दी एम्प्लॉयमेंट। प्लस इंडियन स्टूडेंट कैन ऑल्सो गो टू न्यूजीलैंड फॉर दिस स्टडी, एंड उन्हें 20 घंटे पर वीक के हिसाब से काम मिलेगा स्टडी के साथ साथ। ये भी जो है वो न्यूजीलैंड ने बोला है। इसके अलावा टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर 3 ईयर टू द स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट दे विल गो टू न्यूजीलैंड, सो दे विल गेट द टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट फॉर द 3 ईयर। प्लस 1000 वर्किंग हॉलीडेज वीजा, जो 1000 वर्किंग हॉलीडे वीजा है वो भी जो है इंडियन स्टूडेंट को मिलेगा। दैट इज ऑल्सो प्रोविजन इन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा ना बात करते हैं इस एग्रीमेंट जो होगा, लेकिन इस एग्रीमेंट में बेनिफिट किसका है। मैंने आपको बताया कि इंडिया के तो 100% एक्सपोर्ट पर 0% टैरिफ है। वहां जो न्यूजीलैंड के जो एक्सपोर्ट है वो कुछ हिंडर्ड है। न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट में डेयरी प्रोडक्ट और वेजिटेबल इंडिया में एंट्री नहीं है, और है भी है लेकिन टैरिफ के अंदर है, टैक्स के अंदर है ना, कस्टम ड्यूटी के अंदर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को एक्सपोर्ट में फायदा होगा, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट इंडिया को मिल गया। प्लस इंडिया के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा भाई, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो भाई मेक इन इंडिया है ना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को फायदा मिलेगा, मेक इन इंडिया बढ़ेगा, क्लियर है। और अगर मेक इन इंडिया बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। दूसरी बात, मेक इन इंडिया बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और मैंने आपको बताया कि वर्कर्स मोबिलिटी भी हो रही है कि इंडिया के वर्कर्स दे विल गो टू न्यूजीलैंड एंड दे विल गेट द वर्क। उससे क्या हो रहा है कि डायस्पोरा भी बढ़ेगा, प्लस है ना, प्लस
आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एंड डेयरी सेक्टर को आपकी प्रोडक्शन मिल गई। अब इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ही भारत में बिक पाएगा, बिकॉज उनकी कॉस्ट कम होगी। और बेसिक बात है, अगर न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट है उन पर टैरिफ लगेगा, उन पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो ऑब्वियसली इंडिया का प्रोडक्ट विल बी वेरी ईजिली परचेजेबल। तो इंडियन प्रोडक्ट को वहाँ प्रोटेक्शन मिल गई। इसके अलावा सर्विस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो मिल रहा है, प्लस पीपल ऑफ इंडिया कैन गो टू न्यूजीलैंड। वहाँ पर मोबिलिटी हो रही है ना, पीपल मोबिलिटी आर देयर। तो उससे क्या हो रहा है, कल्चर रिलेशन बढ़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, कल्चर रिलेशन बढ़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, लोगों की मोबिलिटी हो रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। फिर जब लोग वहां रहेंगे तो वहां वो क्या करेंगे, वो बोलते हैं ना पैसे भेजने को क्या बोलते हैं, है ना। जब लोग वहाँ न्यूजीलैंड रहेंगे तो हाँ, वो रेमिटेंसेस को भेजेंगे, तो रेमिटेंसेस वहाँ से आता है। तो इस तरीके से कल्चर रिलेशन एज वेल एज यू कैन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट में फ़ायदा है, ये सब भारत के लिए फ़ायदा है। वेयर एज वी विल सी कि इस कंडीशन में न्यूजीलैंड के लिए क्या फ़ायदा है। न्यूजीलैंड के लिए देखो पूरा फ़ायदा तो है नहीं, हम सबको पता है कि ये जो अग्रीमेंट है ये कंसेंसस पे बेस्ड है कि किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान। इधर इंडिया को फ़ायदा है तो न्यूजीलैंड को नुकसान है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है। नुकसान होगा तो न्यूजीलैंड क्यों साइन करेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड को क्या फ़ायदा है, सबसे पहली बात, न्यूजीलैंड को एक ऐसी कंट्री मिली कि जो ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रही है न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट को, यानी कि इंडियन मार्केट में न्यूजीलैंड आ सकता है और ड्यूटी फ्री उन्हें एक एक्सेस मिल रहा है इंडियन मार्केट का। और इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया एंड चाइना है द बिगेस्ट मार्केट इन द एशिया, एंड एवरी कंट्री वांट्स टू इन्वेस्ट इन टू इंडिया, एवरी कंट्री वांट्स द मार्केट ऑफ इंडिया, एंड न्यूजीलैंड इज अ कंट्री विच वांट्स द मार्केट ऑफ इंडिया। तो न्यूजीलैंड को इस एग्रीमेंट के अंदर दे विल गेट द मार्केट ऑफ इंडिया। प्लस जो आपके टैरिफ है, टैरिफ के ऊपर कंसेंसस मिल चुका है, टैरिफ कट हो चुके हैं इंडियन प्रोडक्ट के लिए। तो न्यूजीलैंड को फायदा है। बट ओवरऑल अगर हम एग्रीमेंट में बात करें ना, ओवरऑल इस एग्रीमेंट में सबसे बड़ा फायदा है वो इंडिया को ही है। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इंडिया को, सुनो मेरी बात इंपॉर्टेंट है भाई। अब क्या हुआ ये मेरे भाई, सुनो थोड़ा समझते हैं क्या हिसाब किताब हुआ ये मेरे भाई, कि यूएस के जो टैरिफ है, यूएस के टैरिफ के हिसाब से ये हुआ कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो अभी हर्ट हो चुके हैं। अब अगर हमारे एक्सपोर्ट हर्ट हुए हैं, क्यों हुए, बिकॉज हम जो यूएस के साथ थे वो ट्रेड सरप्लस में थे, एंड यूएस के टैरिफ से 50% टैरिफ से क्या हुआ कि हमारे ट्रेड वहीं पर रुक गए, ऑब्स्ट्रक्ट हो गए। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया, अपना ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, है ना। डाइवर्सिफाई, अगर ट्रेड डाइवर्सिफाई करना है, उससे आप अभी देखोगे कि रिसेंटली इंडियन पीएम कहाँ गए, ओमान में गए, और ओमान के अंदर अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा इथोपिया के अंदर गए, इसके अलावा जॉर्डन के अंदर गए। तो कंट्रीज की ट्रेड हो रही है। अभी न्यूजीलैंड के अंदर साइन हुआ, तो इससे होगा ये कि इंडियन प्रोडक्ट मार्केट में एक्सपोर्ट हो पाएंगे। इंडियन प्रोडक्ट जो यूएसए में नहीं जा पा रहे हैं, दे कैन गो टू अदर मार्केट, दे कैन क्रिएट द डोमिनेंस ओवर देयर। इससे इंडिया की डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी। इससे जो इंडिया को नुकसान हुआ है यूएस टैरिफ का, दे कैन डिक्रीज। तो दैट इज द रीजन ये टैरिफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अलावा जो अभी हमने, यही है आपका बेसिकली जो अभी साइन हुआ है, बेसिकली ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड न्यूजीलैंड। और इस ट्रेड एग्रीमेंट को आप अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हो कि किस तरीके से इंडिया को फायदा दे रहा है, किस तरीके से, और फ्यूचर में हमारे जो ऑब्वियसली बात है, ट्रेड रिलेशन में जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, जो कंट्री टू कंट्री टाइज है, पीपल टू पीपल टाइज है, तो ऑटोमेटिकली गेट बढ़िया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी एग्रीमेंट के अंदर गुड्स सर्विसेज के अलावा पीपल मोबिलिटी आर ऑल्सो देयर। तो क्या होता है कि गुड्स भी आ रहे हैं और गुड्स के साथ साथ कल्चर मोबिलिटी ऑल्सो देयर, तो दे कैन ऑल्सो ओवर देयर। नो, अभी रिसेंटली कुछ ट्रेड जो डील है ना, ट्रेड डील साइन हुई है जो भारत ने अलग अलग कंट्री के साथ की है। एक ट्रेड है ना, उसमें ट्रेड डील है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है इंडिया और मॉरिशियस की 2021 का हमारे पास एग्रीमेंट है जो हमने किया हुआ है। इसके अलावा 2022 में भी हमने इंडिया और यूएई ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में साइन किया था। फिर 2024 में इंडिया और है ना ये अफ्रीकन ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। इसके अलावा हमने इंडिया और यूके के साथ भी है ना सेटा। अब जो इंडिया यूके बहुत सालों से न्यूज़ में था कि इंडिया यूके आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे, तो ऑब्वियसली इंडिया एंड यूके ने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और उसका नाम है सेटा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नहीं एक ही होते हैं, ये सेपा होता है, एफटीए, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक मेजर टर्म है। और ये सेटा हो गया है ना, ये सेपा हो गया, ये इसकी अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंडर आती है।
तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर होती है ना, कुछ गुड्स पर, सर्विसेज पर, पीपल मोबिलिटी पर, इसके हिसाब से आपकी सेटा सेपा ये एग्रीमेंट साइन होते हैं। वो डिपेंड करता है दोनों कंट्री किस हिसाब के टाई है। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली ओमान के साथ एग्रीमेंट साइन किया और न्यूजीलैंड के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया। तो ऑब्वियसली बात है, प्रीलिम्स फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे या फिर कहीं भी इंटरव्यू के अंदर बैठोगे, तो अभी रिसेंट एग्रीमेंट कहाँ साइन हुए, ओमान के अंदर, यूके के अंदर 2025 के ये सारे, और न्यूजीलैंड के अंदर, और ये दोनों के दोनों आपके लेटेस्ट है। तो इस हिसाब से हमने एग्रीमेंट साइन किए, हेल्प करेगा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और ऑब्वियसली बात है सब कुछ आपका होगा। नाउ न्यूजीलैंड हमने देख लिया क्या है, लेकिन न्यूजीलैंड को अगर आपने एग्रीमेंट तो देख लिया, लेकिन ये मुझे एक्चुअली पहले कराना चाहिए था, बट स्टिल वी हैव रीच ओवर देयर। तो एक बार न्यूजीलैंड देख लेते हैं कि आपका कहाँ है। इंडिया से जब आप साउथ ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे मिलता है न्यूजीलैंड, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया से, आपका तासमान सी से करेक्ट, तासमान सी और ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका है तासमान सी, एक तो लोकेशन है। उसके अलावा इसमें जो कैपिटल है इसकी वो है आपकी विलिंगटन, विलिंगटन इसकी कैपिटल है। इसके अलावा इसमें 2-3 जगह और है, जैसे कि ओकलैंड एक जगह है जो कि आप याद रखोगे, ग्रेट बैरियर आइलैंड आप एक चीज़ का याद रखना, प्लस इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ओके ठीक है, ये भी एक बार याद रखना कि कौन सी स्टेट, कि न्यूजीलैंड और साउथर्न केप को, है ना, ये कौन सी स्टेट अलग करती है, ये फोरवियक्स स्टेट, तो ये स्टेट है। बाकी हाँ, तो बाकी ये आपका न्यूजीलैंड होगा कि हमने पूरी लोकेशन देखी क्या है। लोकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वी विल बी एबल टू काउंटर द क्वेश्चन एज वेल। तो हमने पूरी चीज़ समझी। आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और आपको पूरा सेशन के अंदर क्लियर हो गया होगा किस हिसाब से इंडिया न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, की कॉन्सेप्ट हमारे क्या थे। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।